दूसरी तरफ सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके के जंगलों में कब्जा करने की नीयत से माफिया अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ग्रामीणों की कई बार शिकायत के बावजूद कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार ही नहीं। वहीं अधिकारी लिखित शिकायत के इंतजार में बैठे हुए हैं। एक तरफ राज्य सरकार की ओर से जंगलों को बचाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके के जंगलों में कब्जा करने की नीयत से सैकड़ों एकड़ के जंगलों में हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है। आलम यह है कि लकड़ी तस्कर की ओर से 250 एकड़ हरे भरे जंगल को ठूठ में तब्दील कर दिया गया है। जहाँ कभी हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, आज वहाँ खुले मैदान नजर आ रहे हैं। दरअसल सिलफिली गांव में लगभग 250 एकड़ जमीन में घना जंगल था, जो नारंगी क्षेत्र में स्थित था। नारंगी क्षेत्र रिकॉर्ड में किसी भी विभाग का नाम दर्ज नहीं होता है। इस जंगल को लेकर राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकता है। बावजूद इसके कई सालों से स्थानीय ग्रामीण वन अधिकार पट्टा हासिल करने की नीयत से और कुछ लकड़ी तस्कर करोड़ों रुपए कमाने की सोच को लेकर लगातार धड़ल्ले से वनों की अवैध कटाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं शिकायत किया, थाना में भी किया हूँ और रेवेन्यू विभाग में किया हूँ, कलेक्ट्रेट में भी किया, लेकिन आश्वासन दिए थे कि वो कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ सर। यहाँ धमकी मिलता है कि आप अगर ऐसे कार्रवाई करवाओगे तो जान से मार दिया जाएगा। कोई आते हैं लेकिन कोई सुनवाई करना देके चले जाते हैं। ऐसे में नुकसान तो आप लोग को हो रहा है ना? हो रहा है। हम लोग इतना दौड़े, लेकिन हम लोग वो कुदरत पटवारी थे ना, उसी समय से विवाद चल रहा है। बहुत लंबा प्रकरण है। एक तरफ ग्रामीण शिकायत की बात कह रहे हैं, तो वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि उनके पास कोई शिकायत आई ही नहीं। न राजस्व विभाग के द्वारा ये जानकारी अपने को दी गई है, न फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, और न अभी तक हमको जिस ग्राम में इसका बात बता रहे हैं, ग्राम करसी, तो वहाँ के भी कोई ग्रामीणों के द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। अगर इस प्रकार की कोई जानकारी अपने पास मिलती है तो बिल्कुल जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। सूरजपुर का प्रतापपुर इलाका वन प्राणी और जंगलों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जंगलों के अंधाधुंध कटाई की वजह से जहां एक और प्रकृति को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं वनों की कमी होने की वजह से वन्य प्राणी भी अब रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार अधिकारी ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सूरजपुर से लाइव जुड़ चुके हैं ओपी तिवारी। ओपी, ये 250 एकड़ का जंगल ठूंठ में तब्दील हो चुका है। जो जंगल पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जंगल में, इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है अभी तक? जी निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल यही है, एक इतना बड़ा इलाका 250 एकड़ लगभग एक गांव हो जाता है और लगातार वहां पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज हम जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो घने जंगल आज ठूठ में तब्दील होकर रह गए हैं। लगातार ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत की जाती रही है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ऐसी घटना हुई है या एक दिन में इतना घना जंगल आज बिल्कुल मैदान के रूप में तब्दील हो गया है। पिछले कई सालों से लगातार कुछ लोग अपने जो जंगल का पट्टा है वो बनाने के लिए, और दूसरा कुछ जो जमीन माफिया है, जो जंगल माफिया हैं, वो वहां पर लकड़ी तस्करी करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। लगातार ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत स्थानीय थाने से लेकर कलेक्टर तक की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिकायत करने के बाद भी संबंधित अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुल रही है? आखिर क्यों इतना बड़ा अपराध करने के बाद, इतने हरे भरे घने जंगलों को तबाह करने के बाद
भी आखिर दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपको बता दूं, चूंकि यह जो क्षेत्र है जहां पर यह जंगल हुआ करता था, यह नारंगी क्षेत्र माना जाता है। नारंगी क्षेत्र जो होता है वो सरकारी आंकड़ों में किसी विभाग की जिम्मेदारी में नहीं होता है, इसीलिए इस क्षेत्र की जो जिम्मेदारी होती है वन विभाग, रेवेन्यू विभाग और पुलिस विभाग तीनों की होती है। बावजूद इसके इतने बड़े सवाल यही ओपी कि किसकी छत्र छाया में ये जो आरोपी हैं जो वन में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, किसकी छत्र छाया में जी रहे हैं, सवाल यही है। और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।